Hello students, how are you all? I hope that you all will be fine. Guys, myself Jiten Singh Jeetu sir, your English teacher. Today in this video we are going to discuss the Hindi explanation of the chapter Midnight Visitor. It is the third chapter of your book First Flight. So we have already studied some part of this chapter in the first video. Now let's come on the next part. The next part will be start from Max was a slender. Max was slender, a little less than tall. मैक्स थोड़ा स्लिम था, लेकिन स्लिम से लंबा ज़्यादा था, यानी टॉल ज़्यादा था, स्लिम कम था. With features that suggested slightly the crafty, pointed countenance out of fox. और उसके ये फीचर्स, उसकी ये बनावट से प्रतीत होता था कि वह बहुत ही चतुर, चालाक और लोमड़ी की तरह फुर्तीला था. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. उसकी तरफ से आवाज़ आई गन को एक साइड में करते हुए. नथिंग स्पेशली मेंसिंग, नहीं कुछ भी ज़्यादा स्पेशल काम नहीं है मुझे. द रिपोर्ट ही मरमर्ड, वह मनी मन बुदबुदाया. रिपोर्ट, द रिपोर्ट दैट इज़ बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स. अच्छा, वो रिपोर्ट जो आज रात तुम्हारे पास आने वाली है, जो कुछ मिसाइल से रिलेटेड है. आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैंने सोचा कि मुझे वो आपसे ले लेनी चाहिए. इट वुड बी सेफर इन माई हैंड्स देन इन योर्स, वह मिसाइल वाला रिपोर्ट मेरे हाथों में तुम्हारे हाथों से ज़्यादा सुरक्षित रहेगा. आसबल moved to an armchair and sat down heavily. ऑसवेल एक चेयर, आर्म चेयर के पास गया और वहाँ जा कर के बैठ गया. आई एम गोइंग टू राइज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम एंड यू कैन बेट ऑन इट, ही सेड ग्रिमली. वह बोला, आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, मैं इस बार अपने इस मैनेजमेंट की हेल्प से उस डेविल को ये बताने जा रहा हूँ. एंड यू, और आपको, यू कैन बेट ऑन इट, आप तो इस बात की मुझसे शर्त लगा सकते हो. दिस इज़ द सेकेंड टाइम इन अ मंथ दैट समबडी हैज़ गॉट इन टू माई रूम थ्रू दैट नॉनसेंस ऑफ अ बैल्कनी. ये इस महीने में दूसरी बार है कि कोई व्यक्ति बिना मेरी परमिशन लिए और इस बालकनी के थ्रू मेरे कमरे में आया है. फाउलर्स आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम. फाउलर की आंखें उस रूम की इकलौती विंडो पर पड़ी. इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, वह विंडो बहुत ही ऑर्डिनरी थी, साधारण थी. अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जिसके प्रति वह प्रेस होकर के अपनी बैक लगा करके खड़ा हुआ था. और उसमें से होकर रात्रि का काला अंधकार उसे दिखाई दे रहा था. बालकनी, मैक्स सेड, मैक्स बोला, ओह बालकनी. विद अ राइजिंग इन्फ्लेक्शन, थोड़ा उठ करके. नो, अ पास की. आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, अरे यहाँ पे बालकनी है, मुझे तो पता भी नहीं था. इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नॉन, अरे अगर मुझे पता होता मुझे तो मैं परेशानी से बच जाता.
It is not my balcony, Oswald said with extreme irritation. ऑसबेल ने चिड़चिड़ाते हुए कहा, यह मेरी बालकनी नहीं है. इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट. ये बालकनी तो नेक्स्ट अपार्टमेंट यानी सामने वाले अपार्टमेंट से बिलोंग करती है. ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरली एट फॉलर. उसने फॉलर की तरफ ऐसे देखा जैसे वो उससे एक्सप्लेन करवाना चाहता हो. यू सी, ही सेड. वह बोला, यू सी, तुम तो जानते हो. दिस रूम यूज टू बी पार्ट ऑफ अ लार्ज यूनिट. यह कमरा एक बहुत बड़े यूनिट का पार्ट हुआ करता था. एंड द नेक्स्ट रूम, जो नेक्स्ट रूम से जुड़ा हुआ था, थ्रू दैट डोर देयर. और हम इस डोर के थ्रू उस रूम में जा सकते थे. यूज टू बी द लिविंग रूम, और वह लिविंग रूम हुआ करता था. इट हैड द बालकनी, और इसी लिविंग रूम में बालकनी थी. विच एक्सटेंड्स अंडर माई विंडो नाउ. और वह बालकनी अब मेरी इस विंडो के नीचे है. यू कैन गेट इनटू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम. आप इसके थ्रू उस एम्प्टी रूम में जा सकते हो. 2 डोर्स डाउन. और वहाँ से नीचे 2 दरवाजे हैं. एंड somebody did last month the management promised to block it. और पिछले महीने किसी ने ऐसा ही किया था कि इस बालकनी के थ्रू वो मेरे कमरे में आ गया था. द मैनेजमेंट promised, लेकिन इस अपार्टमेंट के मैनेजमेंट ने ये वादा किया था कि वो इसे बंद करवा देगा. बट दे हैवंट, लेकिन उन्होंने इसे बंद नहीं करवाया. मैक्स ग्लांस्ड एट फॉलर. मैक्स ने फॉलर की तरफ देखा. हु वॉज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम ऑसबल. जो ऑसबल से ज़्यादा दूर नहीं खड़ा हुआ था. एंड वेव्ड द गन विद अ कमांडिंग गेस्चर. और आदेश देते हुए अपनी गन को हवा में करते हुए कहा, प्लीज सिट डाउन, कृपया बैठ जाओ. ही सैड, उसने कहा. वी हैव अ वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक. मुझे लगता है कम से कम हमें आधा घंटे तक इंतज़ार करना पड़ेगा. 31 मिनट्स, कम से कम 31 मिनट्स तक. ऑसबल सैड मूडीली. ऑसबेल ने मूडीली कहा. द अपॉइंटमेंट वाज फॉर 12:30. हमारा अपॉइंटमेंट 12:30 बजे का था. आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट. काश मुझे पता होता कि तुम्हें मेरी इस रिपोर्ट के बारे में कैसे पता चला. मैक्स द लिटिल स्पाई स्माइल इविली. तो वह छोटा जासूस धृष्टतापूर्वक मुस्कराया. एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट. और मैं ये आशा करता हूँ काश मुझे ये पता होता कि आपके लोग रिपोर्ट को कैसे लाएंगे. बट नो हार्म हैज़ बीन डन. लेकिन चलो अच्छा है, कोई हानि नहीं हुई है. आई विल गेट इट बैक टू नाइट. ये रिपोर्ट मुझे वापस मिल जाएगी आज रात. व्हाट इज़ दैट? ये क्या है? हु इज़ एट द डोर? दरवाजे पर कौन है? फॉलर जंप्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर. डोर पर होने वाली सडन नॉकिंग को सुन करके फॉलर कूद गया, उछल गया. ऑसबल जस्ट स्माइल. ऑसबल ने केवल हल्का सा मुस्कराया. दैट विल बी द पुलिस, ही सैड. वह बोला, पुलिस होगी शायद. आई थॉट दैट सच एन इम्पोर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव अ लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन. मैंने ये सोचा था कि हमारे पास जो इम्पोर्टेंट पेपर आ रहा है उसके लिए हमें, जिसका हम इंतज़ार कर रहे हैं इस समय, उसके लिए हमें कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी.
आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। इसलिए मैंने ही उनसे कह दिया था कि वो चेक कर लें कि सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं है। मैक्स बिट इज लिप नर्वसली। नर्वस होकर मैक्स ने अपना होठ चबाया। द नॉकिंग वॉज रिपीटेड। दोबारा खटखटाने की आवाज़ आई। What will you do now, Max? Osbal asked. Osbal ने पूछा, मैक्स अब तुम क्या करोगे? If I do not answer the door, अगर मैं आंसर नहीं दूंगा यानी दरवाज़ा नहीं खोलूंगा, they will enter away, तो किसी न किसी तरह वे अंदर प्रवेश करेंगे। द डोर इज अनलॉक्ड, दरवाज़ा अनलॉक्ड है। एंड दे विल नॉट हेसिटेट टू शूट, और उन लोगों को शूट करने में बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। So thank you guys. It was the second part of this chapter. Now we will discuss the next part in the next video. Thank you. Till then, bye bye.